सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाने से पहले तो वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 84 उसका 4, 5, 6। इस सेनाओं के यहोवा, मैं तेरे निवास क्या प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकारते रहे। इस सेनाओं के यहोवा, हे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेटियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की स्तुति रहती है। आइए प्रियो, हम अपने हृदय को तैयार करते इस परमेश्वर की स्तुति
संपूर्ण समय पवित्र आत्मा के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह हमारे बीच में महिमा करते हैं। यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया हमें छोड़ देगी तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो इस गीत को गाएंगे हम, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। आदर के साथ गाएंगे। ताली बजाते हुए तुम्हारा
साथ है, मैदानों में साथ है, उसकी वो खुदी रहे, निशानों के साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। साथ है जब मूसा उस लाल समंदर के आगे था तो इस्राएली लोग डरने लगे और कुड़कुड़ाने लगे, अरे भला होता तो हम कहाँ होते, मिस्र नहीं भले थे, वहां क्या हमारे लिए कब्रें नहीं। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा से अपनी लाठी उठा और समुद्र पे, वाह क्या हुआ, वो समुद्र क्या हुआ, दो भाग हो गया। अगर आपकी जिंदगी उस समुद्र के समान है, आज खुदा नजात आपको देना चाहता है। हालेलुया। पर क्या करना है, डरना नहीं, और विश्वास से आपको क्या करना है, उस
समंदर पे आगे निकल गया। हालेलुया। क्योंकि समंदर पे झील पे चलने वाला यीशु है और समुद्र में रास्ता बनाने वाला भी यीशु है। हालेलुया। तो आपको नहीं लड़ना है, खुदा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। चाहे बीमारी से आप लड़ रहे हैं, चाहे गरीबी से लड़ रहे हैं, खुदा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। भूल भी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। भूल भी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानी का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के सामने खड़े को। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ा के काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की रज़ा के काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की रज़ा के काम देखो। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है, इससे वो इतना काबिल है उस समंदर को दबा है। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। आइए ताली के साथ दिल में बसा लिया है तुझको, ये विश्वास से गाया। रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको। रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तारीफ करे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु।
क्षमा तेरे जैसा कोई मेरा। इस संसार में कोई परमेश्वर भले व्यक्ति को दो देखने की कोशिश कर ले, परंतु तेरे समान को कोई नहीं है, न तेरे समान कभी हो सकेगा। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मेरा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मेरा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मेरा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मेरा। पापों का गल जब हम भारी था, जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो वो अपनी जिंदगी को बचा रहे थे, तुमको बचा लिया, अपना बोझ भी उठा लिया, हमारा पाप उसने ले लिया। कलीसिया, यदि कोई बोझ है पाप का, आज उसको बचा दे। साथों का कागज मुझ पे जो भारी,
दोस्ती करते अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके जीवन में वो संतुष्टि नहीं है। आज उस पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना लें। आज उस पवित्र आत्मा को जो कुछ आप पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपोगे, आप स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद उन बातों में जूझ रहे हैं। यदि कोई पाप से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा के हाथों में उस पाप को सौंप दें। यदि आपकी कोई कमजोरी है जिसमें बार बार आप गिर जाते हैं, आज पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। पवित्र आत्मा का स्वागत करें मेरे प्रिय और आपको 1000 लोग सलाह देंगे, परंतु आज उस सलाहकार को आप देंगे। Oh, we love you, Holy Spirit. पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा होने दे यहाँ पे जितने हैं प्रभु, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आपका मित्र बनना चाहता हूँ। He want to be your friend. He want to be the closest one. वो सबसे निकट होने चाहता था। My son, will you allow me? My daughter, will you allow me? मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या तुम मुझे मुझे आज्ञा देंगे? आज्ञा देंगे। पवित्र आत्मा को आने दें, पवित्र आत्मा को आने दें अपने मन में। अगर आपका मन निश्चित हो तो अपने मन में हाथ रखे जाए, पवित्र आत्मा मेरे मन से तू बह, पवित्र आत्मा तू बह मेरे मन से, तेरे विचार रहे मेरी आंखों में, पवित्र आत्मा तू रहे ताकि मैं तेरे समान देखूं, मेरे कानों में तू रहे पवित्र आत्मा की ताकि मैं सुन सकूं, मेरी जुबानों में तू रहे पवित्र आत्मा ताकि मैं खुदा की आवाज सुन सकूं। मेरे दिल में तू, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में वास करता है। शक्तिमान पिता धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आज के कलाम को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तुझे बोलने वाले के मुंह में अपना बीज दिया है, वो बीज जब बोया जाए व्यर्थ ना जाए। होने दे मेरे परमेश्वर कि एक एक को तेरे लोग छुपा कर आए। तो धन्यवाद करते हैं कि आज की स्तुति आराधना तेरी कर पाए और तेरे निकट आ पाए। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। हम सब के साथ एक को हम नहीं
बीच में ब्रदर एल्विन बांटेंगे, तो हम पवित्र आत्मा को भाई का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर दिन के लिए। कई 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, हम बैठ के प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मधु दीदी से कि वो प्रार्थना करना पड़ेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो हमने अपने ऐसी बढ़ती में से जितना में परमेश्वर पिता खुश होकर प्रभु जी आपको भेंट चढ़ाया पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी करते भंडार प्रभु के जो अनंत का सोच है पिता परमेश्वर, वो हमेशा आशीषित रहे प्रभु। आपकी दया और परमेश्वर बनी रहे मेरे पिता। हम सब प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर लेते हैं प्रभु परमेश्वर, नाम का प्रभु से इस्तेमाल होने पाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि इससे मौका दिया कि आपके बीच में उस परमेश्वर के कलाम को मैं लेकर आऊँ, और हमारे पास नाम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि इस परमेश्वर के जीवित कलाम को आज तक पहुँचा सकूँ। और सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है? हालेलुया, हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा है। एक गीत हम लोग जब गा रहे थे, दिल में बसा लिया है तुमको, रूह में समा लिया है, और अद्भुत लाइन है। इस बात को मैं जब समझ रहा था कि रूह में समा लेना मतलब कैसा होता है। जानते हैं, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी कि प्रभु जिस प्रकार मैं तू एक है वैसे ये भी हमने एक हो जाए। जैसे एक पानी में आप शक्कर लेंगे, उसको आप घोल लेते हैं, बाद में शक्कर दिखाई नहीं देती लेकिन वो उसमें मिली हुई होती है। जब आप उसको चख के देखते तो मीठा लगता है क्योंकि वो शक्कर पूरी घुल चुकी है। तो ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो परमेश्वर का रूह हमारे अंदर आता है, तो वो हमारे अंदर इतना मिल जाता है कि वो आपके अंदर आप एक्सरे खराब नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे अंदर मिल चुका है। हालेलुया, वो हमें एक हो चुका है। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है कि हमें जरूरत है कि हम उसमें जुड़े रहें, उसमें बने रहें। वो कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया, और हमें जरूरत है कि हम उसके प्यार में बने रहें। परमेश्वर के एक दास जो पास्टर सूरज प्रेमानी, उन्होंने एक बात को कहा था कि फल लाने के लिए मेहनत मत करो, फल लाने के लिए मेहनत मत करो, लेकिन दाखलता से जुड़े रहने के लिए करो, फल अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया, तो हम जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी में वैसे ही फल दिखने लगेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जो वचन में हम मनन करने जा रहे हैं, निकालेंगे मेरे साथ रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, इसका 15वां वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय, इसका 15वां वचन। कोई भी एक जन जोर से पढ़ देगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ये बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, इस परमेश्वर का स्वागत करें अपने बीच में, इस परमेश्वर का धन्यवाद दें सुंदर वचनों के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला।
धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित कलाम के लिए जो हमें मिला है। मेरे खुदावन आपके अनुग्रह के द्वारा होने दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें ताकि हम आज के वचन को समझ पाए और जो आपकी भेद की बातें हैं, जो आपकी गुण बातें हैं, हम उसको जानने पाए। मेरे खुदावन जो कुछ भी सुने उसमें बहुत सा फल लेकर आए और हम में से हर एक का दिल वो वेदी बन जाए जिसमें तेरी आग गिरती है, क्योंकि आग सच्चे बलिदान पर गिरती है। फिर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को पवित्र आत्मा सब कुछ आपकी अगुवाई में हम छोड़ देते हैं। प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अपने वचन इस प्रकार से बताता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो। इंग्लिश में लिखा है कि और यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज यानी बंधन। आपको वो आत्मा नहीं मिली जिसमें आप बंधन में रह सको, लेकिन आपने वो आत्मा पाई है जो आपको ले पालक पुत्र होने का एहसास दिलाती है कि परमेश्वर ने आपको गोद दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने गले से लगाया, परमेश्वर ने आपको ये औहदा दिया है कि आप उसको अपना पिता कह सकते हो। और एक ट्रांसलेशन में हम देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात लिखी हुई है, एंड यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। तो ये बंधन में रहने का मतलब क्या है कि आपने कोई धार्मिक कर्तव्य की आत्मा नहीं पाई, कोई ऐसी आत्मा नहीं पाई है जो जिसमें आप धर्म में पड़े रहो, धर्म में बंधे रहो। और धर्म हमेशा क्या करता है, धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो आपको कभी परमेश्वर को जानने नहीं देगा, कभी परमेश्वर को पहचानने नहीं देगा। धर्म कभी भी आपको, यहाँ तक कि इस क्रिश्चियनिटी धर्म की भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे धर्म है। एक व्यक्ति ने एक समय एक बात पूछा था, बहुत साल पहले की बात है, कि तुम कहते हो कि मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म नहीं है, मसीहत कोई धर्म नहीं है, वो और इन सारे धर्मों से बहुत अलग है, तुम किस बात के प्रमाण के द्वारा कह सकते हो? मैंने इस बात को बोला कि मसीहत धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म में आप कभी भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन मसीहत कोई धर्म नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता है जहां पर हम उस खुदावन के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। तो जब आप धर्म में पड़े रहते हैं तो आप परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाते। आपका मन हमेशा इस बात को ये सोच में आपको दोष लगाता रहेगा कि अभी भी आपने परमेश्वर के करीब आप गए नहीं है, कि आपको बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी है, आपको बहुत ज्यादा उपवास करना है। ये एक धर्म या बंधन में, और ये परमेश्वर सब चीजों के खिलाफ नहीं है कि आप उपवास करें या प्रार्थना करें या ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएं, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर चाहता है कि हम उस खुदावन के साथ अपना एक रिश्ता मजबूत करें। और यीशु मसीह ने बिल्कुल भी इन धार्मिक रीति रिवाजों का उन्होंने ऐसे पालन नहीं किया कि मतलब आप जैसे फरीसियों का वो उदाहरण देता था कि वो चौकों में खड़े हो जाते थे, लोगों का उनको सराहना उनको बहुत पसंद लगता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बंधे हुए थे। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो इस बात को प्रार्थना करता था कि पिता जैसे मैं तो एक है वैसे ये भी हमें एक हो जाए, और वही परमेश्वर हमसे चाहता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की कि प्रभु जैसा हम एक है ये भी हमें एक हो जाए, और हम उस परमेश्वर के साथ एकता हो पाएंगे जब हम इस धर्म से आजाद होंगे। आपने कोई धार्मिक नौकरी की आत्मा नहीं पाई, और आगे लिखा है लीडिंग यू बैक टू द फियर ऑफ नेवर बीइंग गुड इनफ। आपको इस डर में लेकर आ जाएगी कि आप किसी लायक नहीं हो, आप किसी काबिल नहीं। ये धर्म की आत्मा है जो आपके अंदर एक डर को ले आती है कि आप अभी भी लायक नहीं हो, आप अभी भी योग्य नहीं हो, आपने अभी भी पाप कर रहे हैं। आपका जो माइंड है आपको बार बार इस बात को कहता रहेगा कि तूने उस समय ये पाप किया था, तूने उस समय वो पाप किया था, तूने उस समय ये गलतियां की थी, और हमेशा आप पर दोष लगाता रहेगा। और बाइबल बताती है कि शैतान आरंभ ही से दोष लगाता आ रहा है, और हमें जरूरत है कि हम इन बातों से आजाद हों और इस बात को पहचाने कि हमारा परमेश्वर कितना भला और कितना प्यार करने वाला है। और आप इस बात को जानते हैं परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौटा बेटा, जिस प्रकार से हमने इस बात को देखा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौटा पुत्र दे दिया, उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया।
तभी हमारा मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है, किस कीमत को चुकाया है। और आगे लिखा है कि बट यू हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ फुल एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑफ गॉड। आपको पूरी स्वीकृति का आत्मा उसने दिया है। वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो इस बात का वो आपको एहसास दिलाता है कि आप अपना लिए गए हो, आप ठुकराए नहीं गए, आप त्यागे नहीं गए, आप छोड़े नहीं गए। लोगों ने भले आपको त्यागा होगा, लोगों ने आपको भले छोड़ा होगा और कई तरह की आपके विरोध में बातें की होगी, आपके सामने की हुई होगी, आपके पीठ पीछे की होगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से अपनाया है, आपको पूरी रीति से एक्सेप्ट किया और उसने अपने परिवार में आपको शामिल किया। हालेलुया। उसने अपने परिवार में आपको शामिल किया है। और सच में हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो हमारा परमेश्वर है। शैतान भी इस बात को जानता है, लेकिन वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। शैतान जानता है कि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसको पता है, लेकिन वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो भला है। और यदि आप देखेंगे पुराने नियम के जो प्रॉफिट्स थे वो तक इस बात को कहते थे कि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर। और यीशु मसीह भी इसी बात को बताने के लिए हमारे बीच में आया कि वो हमारा परमेश्वर भला है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर। अब तक तुम जिस परमेश्वर के नाम को तुमने देखा होगा कि वो बहुत गुस्सा करता है, वो तुरंत न्याय कर देता है, लेकिन उसका ये दिल नहीं है, उसका ये हृदय नहीं है। एक पिता का हृदय है उसके अंदर, और वो चाहता है कि वो आपको अपनाए, आपको अपने करीब में लाए। और आगे कहता है एंड यू विल नेवर फील ऑफेंड for as he rises up within us our spirit join in him saying the word of tender affection beloved father। अब वो आपको कभी अनाथ महसूस होने नहीं देता, कभी भी आपको ये महसूस होने नहीं देगा। शैतान यही चाहता है कि वो हमें इस बात का एहसास दिलाए कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं है, कोई तुम्हारा बैक सपोर्ट नहीं है, कोई तुम्हारे मदद करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। वो हमें एहसास दिलाएगा कि सबने तुमको छोड़ दिया, सबने तुमको त्याग दिया, तुम अकेले हो। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूं। और वो हमें इस बात का महसूस कराता है कि तुम अनाथ नहीं हो, लेकिन उस परमेश्वर के साथ एक किए गए हो। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक बात हम देखेंगे लूका उसका 15वां अध्याय उसका 11वां वचन से हम देखेंगे। एक व्यक्ति की कहानी है। इस दृष्टांत को आपने कई बार सुना होगा, कई आपने इस पर मैसेजेस सुने होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान लें, इस बात को समझ लें। परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत है। हम जितना उसकी गहराई में जाएंगे, जितना हम उसके बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर हमेशा कुछ नई बात हमसे कहता है और हमें बताता है। लूका 15 उसका 11 यहाँ पे लिखा है, टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हालेलुया। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये पैसे जो पूरा जो दृष्टांत है वो उड़ाऊ पुत्र के विषय में नहीं है, लेकिन एक उड़ाऊ पिता के ऊपर। अब जानते हैं इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोडिगल सन, और एक जो इंग्लिश में वर्ड लिखा जो प्रोडिगल जो वर्ड है वो उसका अगर आप गूगल पे सर्च करें वहां पे लिखा है कि मतलब अधिक से उदार, मतलब बहुत ज्यादा उदार, एकदम उड़ा देने वाला, निछावर कर देने वाला व्यक्ति है ना। तो आप सोचेंगे, आप जब इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह ने बताया हमारे बीच में कि वो पिता कितना भला है, कितना प्यार करने वाला है। और ये कहानी कभी उस बेटे के विषय में थी नहीं, ना छोटे बेटे के विषय में थी, ना बड़े बेटे के विषय में, लेकिन उस प्यार करने वाले पिता के ऊपर थी। और बाइबल बताती है इसलिए कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक बाप से शुरुआत होती है कि इसके 2 बेटे थे,
उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। और उसने अपनी सारी संपत्ति बांट दी। मैं प्रियो, एक जगह जब आप इस बात को देखते हैं कि उस बात जो बेटा कहता है कि ये अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दे। ज्यादातर कई बार जब माँ बाप जब बच जाते हैं तब उनकी संपत्ति बच्चों में बांटी जाती है उनके मरने के बाद। लेकिन इस बच्चे को तो कोई, इस बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है कि इसका बाप जिंदा है मर जाए, मुझे सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, मुझे सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है नहीं है, हमें उसके साथ रिश्ते में रहना नहीं है, उसकी आराधना करना है नहीं है, चर्च आना है नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें। उसको परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसने लौटा दिया है। एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी संपत्ति बांट दी। एक बार यहाँ पर आया है जो बायो शब्द, और उसका मतलब है कि जिंदगी को उसने परमेश्वर ने बांट दिया, अपनी जिंदगी को उसने दे दिया, अपनी पूरी जीविका उसने उस बेटे के पास बांट दी। एक जो वचन लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 1 लिखा है, लुक with wonder of the death of the Father, marvelous love that He has lavished on us. उसने अपना प्यार हम पर, अपने प्यार की गहराई उसने लुटाया है, बाइबल कहती है। उसने लुटा दिया, पूरा न्यौछावर कर दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया है कि हम सोच नहीं सकते, उसने सब कुछ दे दिया। हम सोचते हैं कि हम अपने पैसों से उस खुदावंद को खुश कर सकते हैं, अपने कामों के द्वारा उसको खुश कर सकते हैं, लेकिन हम उससे प्यार इसलिए नहीं करते कि हमें उससे कुछ चाहिए, लेकिन हम उससे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। उसने हमसे पहले अपना प्यार दिखाया है अपने बेटे के द्वारा। और आप सोच नहीं सकते परमेश्वर ऐसा क्या दे सकता था जो उसके लिए सब कुछ हो। उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, जिसका प्रिय पुत्र था, उसने हमारे लिए दे दिया। और इस बात को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उससे हमारे लिए सब कुछ किया जो हमारे लिए जरूरत थी। और एक आगे जो बहुत अद्भुत बात लिखी हुई है, वो बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और आगे हम देखते हैं 7वें वचन से, आप जानते हैं कि जब अकाल पड़ा फिर उसको सुअरों के बीच में रहना पड़ा, वहां पे नौकर बन के रहना पड़ा, सुअरों को खाना खाना पड़ रहा था। और 17वें वचन में लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही ऐसे मजदूर हैं जो को भोजन अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया। अब मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रखते। कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथ भी जब हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ बने रहते हमारे द्वारा कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम चाहते नहीं है। कई बार हम जानबूझ की गलतियां करते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जब हम नया जन्म पाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है अब हमें इस बात को रियलाइज कराता है कि हाँ, कि तुमने गलती की है परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर और इस बात को हमें बार बार एहसास दिलाता है कि तुमने सही नहीं किया है, कि तुमने अभी ठीक नहीं किया है। परमेश्वर के पास वापस आ जाओ, परमेश्वर के निकट वापस आ जाओ। और वो परमेश्वर हमें अपने करीब बुलाता रहता है। और फिर हम इस बात का एहसास हमको होता है कि हाँ, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और इसी तरह इस बेटे को भी इस बात का एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गलती की। कहाँ मैं अपने पिता के बाहों में रहता था, कहाँ मैं पिता के नजदीक रहता था, पर पिता मुझसे कितना प्यार करता था, और मैंने अपने हक के कारण उस जगह से बाहर आ गया, उस जगह से अलग होकर आ गया। और आगे इस बात को कहता है, तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला
वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। वो दौड़कर जैसे ही बस पास ही पहुंचा होगा घर के, वो पिता प्रतिदिन, आप जाने, प्रतिदिन वो पिता उसकी राह देख रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा। और एक दृष्टांत बहुत अद्भुत यीशु मसीह ने बताया था कि कैसे एक जो चरवाहा होता है वो अपने 99 को छोड़कर वो एक जो खोमी हुई है उसको ढूंढने चला जाता है, उसको ढूंढने तलाशने चला जाता है कि वो कहाँ चली गई, किस जगह वो फंस गई है, किन झाड़ियों में, कई कटीली झाड़ियों में फंसी हुई है, कितने चोट में वो है, कितने घायल वो पड़ी हुई है। पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। और सोचिए जब वो बेटा अपने घर के निकट ही था, वो पिता दौड़ लगाकर उसके निकट गया, उसके गले में उसको गले लगाया और उससे बहुत चूमा। और आगे कहता है कि वह पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। एक बहुत अद्भुत बात अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि और ये जो मेरा टॉपिक है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। क्या आपने आज इस बात को समझ लिया, इस बात को पहचान लिया? क्योंकि आज मैं इसलिए इस वचन को दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को अपने जीवन में पर्सनली अनुभव किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात का एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर सच में कितना भला है, कितना प्यार करने वाला पिता है। और यहाँ पर देखिए, आप खुद देखेंगे कि जब वो बेटा आया, पिता उसको दौड़कर चूमता है, उसके बाद वो बेटा उससे माफी मांगता है। एक बहुत अद्भुत बात आप देखेंगे कि बेटे की माफी मांगने से पहले पिता ने उसको चूम लिया और उसको गले से लगा दिया। हालेलुया। उस बेटे की माफी मांगने से पहले उस पिता ने उसको गले से लगाया और चूम लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप कई पापों में आप अपने जिंदगी बिता रहे होते हैं, कई ऐसे गलत आदतों में हम जिंदगी को बिता रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें इस बात का ख्याल आता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, बस पलट के हम मुड़ते हैं और परमेश्वर हमको गले से लगा देता है। हालेलुया। कितना भी बात को समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि आप सोचें। हम ये नहीं कहते कि बाइबल को कहती है कि हम जो जानबूझ के अगर हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर सबसे नफरत करता है, लेकिन ये परमेश्वर का दिल है तब भी कि जब हम उसके विषय में जब हम सोचते हैं कि पिता, कि मैं सिर्फ अपने मन में सोचते हैं, सिर्फ कन्फेशन भी नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं कि पिता लगता मेरा बहुत बड़ी गलती है, वो पिता हमें अपने गले से लगा लेता है और हमें चूमता है। उसने अपने बेटे की उसने सुना ही नहीं, बात ही नहीं सुना, लेकिन उसको गले से लगा लिया। आज वो पिता आज हमारे निकट है, आज हमारे करीब आना चाहता है। बस वो चाहता है कि मेरे बेटा कब अपने आपे में आ जाए, कब उसको होश आए, कब उसको इस बात का रियलाइज हो कि वो क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता था कि जो मेरे पिता के मजदूर है मुझसे अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, मुझसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जब हम पिता हमारी जिंदगी में आता है, आप इस बात को समझें कि दुनिया की चीजें, दुनिया की दौलत हमें वो खुशियां नहीं दे सकती जो हमारा पिता हमको दे सकता है, जो हमारा पिता हमारे लिए बचावा कर सकता है, जो हमें दे सकता है। एक बहुत अच्छी कहानी मतलब अमित भैया ने बताई कि मेरे को अभी तक याद है और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक राजा की कहानी बताई थी, तो शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ जो याद है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने शायद एक आदेश निकाला था कि जो कुछ तुम छुपते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, और लोग कुछ चीजों को छू रहे होंगे, कुछ जाके कोई बड़ा सोने का चीज छू रहा होगा, कुछ बड़ा सा मांस छू रहा होगा, कोई बड़ी सी मेरा पिता सब कुछ पूरा करने वाला है। आपको देखेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत सारे नाम थे। उसको यहोवा यिरे बोलते थे, यहोवा शालोम बोलते थे, यहोवा निस्सी बोलते थे, यहोवा राफा बोलते थे, और हर एक नाम एक एक कामों को परमेश्वर बताता था कि वो कैसे चंगाई करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए,
बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा नाम इन लोगों पर जाहिर किया है, मैंने तेरा नाम इन लोगों को बताया है। और मैं जब पहली बार उस वचन को पढ़ा था, बता रहा हूँ मैं पूरी बाइबल में ढूंढ रहा था यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कौन सा नाम बताया है। और फिर जब मत्ती 6 जब हम उसमें पढ़ते हैं, उसमें एक प्रार्थना की वहां पर लिखा है, उसने कहा कि हे हमारे पिता। और मैं उस समय परमेश्वर ने उस प्यार से घेर लिया, और मैं सच में इस बात का मैं रियलाइज कर पाया कि परमेश्वर सच में कितना अद्भुत है। उसने यीशु मसीह ने एक ऐसा नाम बता दिया जो इन सारी जरूरतों को सिर्फ एक बार में पूरा कर देता है। क्योंकि एक पिता ही है जो हमें रक्षा करता है, एक पिता ही है जो हमारी ढाल बनता है, एक पिता ही है जो हमें शांति देता है, एक पिता ही है जो अपने बाहों में हमें लिए रहता है। एक पिता का प्यार। तो मुझसे यहोवा ये बोलकर सिर्फ एक विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हो, यहोवा शालोम उनका एक विषय के लिए उससे बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम उससे पिता कहते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा होता है। इसलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम पिता से, क्या कहते हैं, पिता से जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए हो जाता है। अब सोचें, उस बेटे ने जब उसके करीब आया, उससे कन्फेशन, उसने माफी नहीं मांग पाया और पिता ने उसको चूमा। और ठीक ऐसी ही स्थिति हमारी थी जब हम, रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए हुआ। जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब हम किस डोर में हम खोए हुए थे, कहां पर हम खोए हुए थे, परमेश्वर ने कैसे हमको निकाल कर लाया। और उसी तरह यिर्मयाह 31 में वहां पर लिखा है कि उसने हमें अनंत के प्रेम से उसने हमसे प्यार किया, एक ऐसा प्यार जो अनंत काल से चला रहा था। हम कभी खुदा से हम उतना बढ़कर प्यार नहीं कर सकते, कभी हम खुदा से हम उतना बढ़कर प्यार नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो हमें करने की जरूरत है कि हम उसके प्यार को ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में। कि जब हम उसके प्यार को ग्रहण करते हैं तो अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से हमको भरता है और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम त्यागे नहीं गए, हम छोड़े नहीं गए, लेकिन वो इस बात का दिलासा देता है कि तुम उस खुदावन के परिवार में शामिल किए गए, खुदावन के परिवार में ग्रहण किए गए, तुम छोड़े नहीं गए। और जैसे हमने देखा कि इसने अपना प्यार लुटा दिया, तो सब कुछ दे दिया। सच में आज वही परमेश्वर चाहते कि हम उसके प्यार को जाने, उसको पहचाने कि वो असल में है। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा अनंत जीवन इसलिए नहीं है कि तुमसे भी विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि तुम्हारा अनंत जीवन इसमें कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पहचाने, उसको जाने, उसके हृदय को पहचाने। लेकिन कई बार हमारा हृदय उस परमेश्वर को जानने देता है। क्यों? क्योंकि हम उन धर्म में पड़े हुए हैं और आज भी उस रिलीजन में, उस मसीहत धर्म में पाए जाते हैं, और धर्म कभी भी हम उस खुदा के करीब आने नहीं देता। आज वही व्यक्ति उस खुदावन को जान पाता है, उस खुदावन को पहचान पाता है, धर्म से आजाद होता है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य तुम्हें किस चीज से आजाद करता है? इस धर्म से। हालेलुया। ये धर्म से हमें आजाद करता है ताकि उस खुदावन के करीब जा पाए, उस खुदावन को पहचान पाए। एक कहानी मेरे को याद है, जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, एक जवान व्यक्ति, जब उससे पूछता है कि पिता प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अब वो यीशु मसीह ने कहा कि तू चोरी न करना, तू अपने माता पिता का आदर न करना, व्यभिचार न करना, तू किसी भी चीज का लालच न करना। और यीशु मसीह ने सारी बातों को बोला और उसने कहा कि मैं तो बचपन से इन बातों को मानता आ रहा हूं, बचपन से इन बातों को मैं सीखता आ रहा हूं, मानता आ रहा हूं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने प्रेम की दृष्टि से उसको देखा, बहुत प्यार भरी नजर से उसको देखा, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि हाँ यीशु मसीह जानता ही था, लेकिन फिर भी उसको इस बात की खुशी थी कि बेटा बचपन से सारी बातों को मानता आ रहा है। लेकिन तब भी यीशु मसीह ने कहा कि अभी तुझमें एक बात की कमी। उसने कहा कि अपना धन गरीबों को बांटते हो, मेरे पीछे। अब वो उदास होकर चला गया।
कई बार कई ऐसे मतलब परमेश्वर के दासों ने बहुत अच्छी बातें इस दृष्टांत में से बताई, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। लेकिन तब भी मेरे अंदर एक सवाल था कि यीशु मसीह को उसके धन से क्या मतलब था। जब वो चाह रहा था कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, तो यीशु मसीह सीधा सीधा कह सकते थे कि तुम मुझ पर विश्वास कर लो, तुम्हें वही अनंत जीवन मिल जाएगा, तुम मुझ पर ही भरोसा कर लो। उसके धन से क्या मतलब। लेकिन आप जानते हैं, बाइबल कहते हैं कि जहां तेरा धन रहता है वहां तेरा मन लगा रहता है। हालेलुया। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, अब परमेश्वर और धन। उसका यीशु मसीह इस बात को जानता था कि कहीं ना कहीं इसका मन पैसों में ज्यादा लगा हुआ है, इस धन में ज्यादा लगा हुआ। परमेश्वर को आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं। आप तो सोचेंगे उस परमेश्वर के यहाँ तो सोने की सड़कें हैं। आप तो सवाल उठा सकते हैं कि प्रभु आप तो हमको गरीब रहने बोलते हैं और अपने आप खुद वहां पर सोने की सड़कें बना के रखे। तो इस बात को जाने कि परमेश्वर को आपके धन से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है आपके हृदय से, आपके दिल से, कि हमारा दिल किन बातों में लगा हुआ है, किस जगह लगा हुआ है, किन चीजों में लगा हुआ है, क्या चीजें आज हमारी जिंदगी में धन बन जा रही हैं। और यीशु मसीह वही चाहता है कि वो धन आज हमारी जिंदगी से अलग हो जाए, उस जगह से हमारा मन अलग हो जाए, ताकि हम उस खुदावत के करीब में जा सकें। कि एक यही रुकावट होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। और यदि हम अपना सारा मन से इस बात है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि शक्ति से क्या करना, प्यार रखना, उससे प्यार करते रहना अपने सारे मन से। और खुद उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु, मैं तो आपको सोच सकते हैं कि मैंने देखा है मेगन को मामों के सामने कभी कुछ भी चाहिए रहता है तो सीधा जाके बोलती है, बहुत डर से बोलती है लेकिन जाके बोलती है। लेकिन कभी उसको भीख मांगते नहीं देखा मामों के सामने, ये तो वो बोलती है जाके, और फिर और मामू उस चीज को उसको लाते हैं तो उसकी जरूरत होती है, उस चीज को लेकर आते हैं। और हमने जो कुछ भी कहा है, मामू ने कहीं कहा, मामू ने सब कुछ ला कर दिया, क्योंकि एक पिता का दिल है। हमें मियाँ भी अनायक भी जो कुछ वो चाहती है, अगर कहीं पे कुछ टॉफी चाहती है, बिस्किट चाहती है, वो उसके लिए ला के देते हैं। और एक पिता के हृदय से आप खुद देख सकते हैं कि वो चाहे कितने भी गलती करे, लेकिन वो उनकी बेटी है। और ठीक हमारा परमेश्वर भी, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो उससे बढ़कर वो क्यों ना दे। आज वही परमेश्वर उससे बढ़कर, क्योंकि वो खुद एक भला परमेश्वर, अगर दुनिया के सारे माँ बाप इकट्ठा हो जाए ना और परमेश्वर एक तरफ हो जाए तो भी उससे ज्यादा प्रेमी पिता और कोई नहीं, उससे ज्यादा प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। उसने ऐसा प्यार हमसे किया है। तो मेरे प्रियो, इस बात को जाने की एक पिता का दिल है और वो चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसके साथ हम उस रिश्ते को बरकरार रखें, उस झूठ को अपनी जिंदगी से हम हमेशा के लिए अलग कर दें कि आप किसी भी लायक नहीं हो, किसी भी रीति से आप अकेले नहीं हो। शैतान हमेशा यही डालने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपको इस बात को वो कहता है तो अपने हृदय में अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें कि पिता, मैं अपनाया गया हूं, मैं ठुकराया नहीं गया, आपने मुझे अपने गले से लगाया है, आपने मुझे चूमा है। बेटियों, इस बात को समझें। एक समय था, मैं अपनी गवाही को मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोगों ने मेरी गवाही को आपने सुना होगा, और इससे पहले कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। एक समय था जब 2008 में जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद काफी मतलब अलग नेचर था मेरा और थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का था, क्योंकि शुरुआत से ही मैं अपनी मम्मी के साथ रहा। मेरी मम्मी अकेले रहते थे और पापा अलग रहते थे, और उसके बाद थोड़ा मम्मी से थोड़ा अटैचमेंट था। लेकिन
जब 2008 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद से थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का था, अपने पापा और दादी के साथ रहता था और उस घर का माहौल भी थोड़ा सा अलग रहता था। लेकिन पापा के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा अटैचमेंट उनके साथ बन गया था मेरा। और ऐसा नहीं है, पापा मतलब हमेशा जब मैं अकेला, जब मम्मी के साथ रहता था, पापा हमेशा शाम को आते थे और लेकर जाते थे और घुमाते थे, सब जगह लेकर जाते थे। लेकिन जब मैं पापा के साथ रहने लगा मम्मी के बाद, तो जब 2013 में जब उनकी डेथ हुई, तो मैंने अपने मन में इस बात को सोचा कि मतलब एक ये सवाल उठ ही गया मेरे अंदर कि पिता मेरे साथ क्यों कि मतलब मैं ऐसा मेरे साथ ही आपने क्यों किया है। और मैं सच बता रहा हूँ, बचपन से सब जगह जाता था, कई चीजों में मतलब परमिशन ने आगे रखा हुआ था, लेकिन एक ऐसा समय आ गया जब मैंने अपने कदम को पीछे हटा दिया और मैंने कहा कि मुझे कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं करना। और वो पूरा 1 साल, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हुए थे, लेकिन बहुत बुरी चीजों में मैं पड़ चुका था, बहुत बुरी चीजों में। क्योंकि जिस मोहल्ले में भी मैं रहता था वो बहुत जबलपुर का सबसे बेकार मोहल्ला है, सबसे गंदा मोहल्ला है। और सच में मैं वहीं पे उन्हीं चीजों में मैं लिप्त हो गया था। वहां पे मैंने शराब पीना, बहुत सारी बुरी आदतों में, गलत चीजों में, गलत आदतों में मैं फंस गया था। और परमेश्वर की दृष्टि उस पर हमेशा बनी रही और मैं हमेशा ये सोचता था कि परमेश्वर कोई है ही नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं था। लेकिन 2014 में जब हमारी जो संडे स्कूल टीचर थी हमारी पलक दीदी, उन्होंने पेंटिकॉस्ट डे के दिन उन्होंने एक मीटिंग रखवाई थी, वहां पर उन्होंने बुलाया और मैं उस समय जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उनका फोन आया कि बेटा तुमको आना ही। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि बचपन से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। मैं चला गया मीटिंग में और जैसे ही मीटिंग में जब वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी, उसी समय मैंने देखा कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही है और अपने शरीर को मैंने सामने देखा और बहुत तेजी से वो आत्मा उठा ली गई और मैंने सामने एक बहुत बड़ा गेट देखा, वहां से स्वर्गदूत वहां से निकल कर आए, उस गेट के अंदर लेकर गए और सारे स्वर्ग को स्वर्गदूत ने दिखाया, सब कुछ दिखाया। मैं बहुत कम समय में बता रहा हूँ, तो उसे सब कुछ दिखाया। उसके बाद एक बगीचे में जाकर ले गया और वहां पर मैंने उस बगीचे में सीढ़ियां देखी। सीढ़ियों के बिल्कुल अंत में बहुत तेज रोशनी आ रही थी और स्वर्गदूत से पूछा कि मतलब वो कौन सी जगह है। उसने कहा कि महापवित्र स्थान है, वहां पे परमेश्वर। और जैसे मैं वो सीढ़ियां चढ़ने के लिए बस कोशिश किया, स्वर्गदूत ने रोक लिया कि तुम अभी वहां जाने के लिए भी योग्य नहीं। और मैं बस मुंह लटकाया वापस ऐसे ही जाने लगा, तो पीछे से कंधे पर ऐसे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही मैंने पलट के देखा, सामने यीशु मसीह खड़े। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने जो कुछ अपने मन में भरा हुआ था, मैं सब कुछ उस समय निकाल दिया, सब कुछ। मैं बहुत रोया उस समय यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया, उससे आंसुओं को पूछा, उसने एक बात को कहा जिसने मेरी सच में उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। जिसने सिर्फ इस बात को कहा कि मैंने तेरा संसारिक पिता तेरे साथ नहीं, लेकिन मेरा पिता आज तेरा पिता है और वो पिता तो जो हर खुशी देगा जो तू चाहता है। और वो समय था मैथ्यू जब यीशु मसीह ने कहा कि तुझे मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे अभी देने के लिए तैयार हूं। और समय फिर स्वर्गदूतों ने मुझे गेट तक छोड़ा, वहां से ऐसे धक्का दे दिया और तुरंत मेरी आंख खुली। मैं आसे पासे देखा कि सब वहां पर रो रहे थे और आराधना चल रही थी और फिर से आवाज आई कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे अभी देने के लिए तैयार हूं। और उसी समय मैं सोचा कि प्रभु कि मैं क्या मांगू, क्या चाहता हूँ। मैं अपने आप बहुत देर तक विचार किया, फिर मैंने एक ही चीज कहा कि पिता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैंने कहा पिता आपका पवित्र आत्मा और आप विश्वास से करेंगे कि मतलब वो पवित्र आत्मा कितनी अद्भुत रीति से वहां पर होता है। जैसे पानी, जैसे पूरा एक बाल्टी में पानी भरकर उंडेल देता है ना, ऐसा लगा जैसे किसी ने बिल्कुल आग भर के उंडेल दिया। वो एकदम से भरी और जैसे पानी के छींटे एकदम से पड़ते हैं, तो जैसे वो उंडेला गया उसके छींटे और भी लोग जो वहां पर बैठे थे हर एक के ऊपर जाने लगा
और जितने वहां पर बैठे थे हर एक जन वहां पर आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। उससे पहले मैंने कभी भी अन्य भाषा के विषय में कभी सोचे नहीं। लोग बोलते थे, मैं सोचता नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। मुझे सिर्फ उस समय ज्यादातर मैं कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा सब चीजों में ध्यान रहता था, कोई आपकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन उस समय जैसे ही पवित्र आत्मा आया, उस समय पहली बार मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया। और उस दिन के बाद से पिता ने एक मकसद जो मुझे दिया कि जैसे तुमने उस खुदा के प्यार को महसूस किया है, वैसे और भी लोगों के बीच में महसूस कराना। उस बात को बताना है कि परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। तुम अकेले नहीं छोड़े गए, तुम अकेले त्याग नहीं गए। उनको बताना है कि आज कितने ही ऐसे मसीह भाई बहन है जो उस परमेश्वर से दूर है, उस परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ पा रहे, मसीहत में रहकर भी उस खुदा को जान नहीं पा रहे। और कई ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन वो वैसा प्यार नहीं करते जैसा वो पहले करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम यानी कहने का मतलब ये था कि तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम जो पहले प्यार करते थे तुम वैसा प्यार नहीं करते हो। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे वैसा प्यार करें। हम निकालेंगे एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:18-19। एक बहुत अद्भुत बात पर लिखी हुई। पहला यूहन्ना 4:18-19। यहां पर लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आप जानते हैं यहाँ पे किस भय की बात हो रही है, किस डर की बात हो रही है? कोई भूत प्रेत का डर की बात नहीं हो रही कि आपको कोई भूत आके पकड़ लेगा, नहीं। यहाँ बात हो रही है उसी परमेश्वर के भय, उस परमेश्वर, उस डर की जो हमें महसूस कराता है। जैसे हमने पढ़ा था, वो डर हमें महसूस कराता है कि हम किसी लायक नहीं, हम किसी काबिल नहीं है। और ये डर हमारे अंदर होता है कि परमेश्वर हमें कबूल करेगा कि नहीं, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, आज मेरी जिंदगी ऐसी है कि नहीं। लेकिन इस बात को पहचाने कि प्रेम में भय नहीं होता, वो डर नहीं होता। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आप बेपनाह प्यार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पाप की जिंदगी आप बिताते रहें और परमेश्वर से प्यार भी करें, नहीं। आप खुद सोचिए, जो राजमहलों में रहने आ जाए वो वापस झोपड़ी में रहने क्यों जाएगा? हालेलुया। अगर हमने उसके प्यार को चख लिया तो वापस पुरानी जिंदगी में हम खुद ही जाना मांगेंगे ही नहीं, हम जाना चाहेंगे ही नहीं वहां पर। जब हम उसके साथ एक हो जाएंगे, पौलुस यूं कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि जो मैं स्वयं था, जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं वो हमें लेकर उस क्रूस पर जाता है, और हमारे अंदर जो स्वयं होता है वो मार देता है। और आगे इसी वचन में लिखा हुआ, रोमी 6 अध्याय को आप जब घर में आप जाकर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम मर गए, जब मसीह के साथ मर गए तो हम धर्मी ठहरा दिए गए। आप धर्मी ठहराए जाएंगे। आप सोचे, आज लोग पवित्र बनने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे एक बहुत पवित्र जिंदगी जीना है, बहुत धार्मिक जिंदगी मुझे जीना है। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने पहले से आपको एक धार्मिकता बना दी है, उससे पहले ही आपको पवित्र कर दिया। इस सच्चाई को हमें ग्रहण करने की जरूरत है कि जो मर गया, जब आप मसीह के साथ मर चुके हैं तो आप धर्मी ठहरा दिए गए। इसलिए वो कहता है कि बी होली, पवित्र हो, क्योंकि मैं पवित्र करो नहीं, पवित्र कुछ करने के लिए बोल नहीं रहा। कि जब आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बात को आप विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, मैं मसीह में धार्मिक बन चुका हूँ, मसीह में धर्मी बन चुका हूँ, मसीह में पवित्र बन चुका हूँ, तो आपकी वैसी मेंटालिटी हो जाती है, आप ऐसा सोचने, आप ऐसा विचारने लग जाते हैं और वैसी जिंदगी आप जीने लग जाते हैं। जैसे शुरुआत में कहा था कि फल लाने के लिए मेहनत मत करो, लेकिन उस दाखलता से जुड़े रहने के लिए करो। जब हम उस खुदा से जुड़े रहते हैं, उसके प्रेम में हम बने रहते हैं, वो पवित्रता हमारे अंदर अपने आप झलकने लग जाती है।
वो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर अलग ही झलकने लग जाता है। परमेश्वर का प्यार जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, जब हम भर लेते हैं, और सोचिए वो परमेश्वर का प्यार जैसे एक झरने के नीचे आप खड़े हो जाओ, पानी निरंतर चलता रहेगा, आता रहेगा। अब जब परमेश्वर के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसी प्रकार उसी एक झरने के नीचे होते हैं कि आपके अंदर से बह रहा होता है, आपसे बह करके और ऊपर जा रहा होता है। कि जब आप परमेश्वर के प्यार, एक गाना बहुत बचपन में संडे स्कूल में सीखा था, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, यानी हमारे अंदर से, और एक गाना जो संतोष उमड़ रहा हम लोग सीखते थे, जब हमारे अंदर से उमड़ता है, दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा, वो हमारे अंदर से उमड़ना शुरू हो जाता है। और खुद ही जब हम, यीशु मसीह ने क्यों इस बात को कहा कि तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम रखना, और उसके बाद इस बात को कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पहले से ये क्यों नहीं कहा कि तू पड़ोसी से प्रेम रखना और परमेश्वर से प्यार करना? क्योंकि वो जानता था कि जब हम अपने परमेश्वर से प्यार रखेंगे तो अपने आप में हम अपने पड़ोसी से प्यार करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर से प्यार में भर जाते हैं, वो प्यार हमारे अंदर से उमड़ना शुरू हो जाता है, तो हम अपने करीबी व्यक्तियों से भी, अपने लोगों से जो हमारे बुराई भी चाहते हैं, हम उनसे भी प्यार करना शुरू करते हैं। और लोग इस बात को समझते नहीं है। परमेश्वर की आज हम जो वचन आज सवेरे जब हम पढ़ रहे थे वचन संहिता में से, कि परमेश्वर के भवन में रहना कितना अद्भुत बात है। दाऊद कहता है कि बाहर के 1000 दिन खुदा के घर में एक दिन बिताने से कहीं उत्तम। हम परमेश्वर के साथ बनाए गए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए बनाए गए। परमेश्वर ने अपना रूह हमारे अंदर डाला ताकि जब वो आदम के साथ मिल जाए तो वो एक जीवित व्यक्ति बन जाए। हम उसके बिना अलग नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहे, उसके साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत करते चले। और आगे कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्यार किया। हम अपनी काबिलियत के द्वारा उससे प्यार नहीं करते। हम बहुत धर्मी बनाए गए हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, उपवास करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करते हैं। हम इसलिए उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। हम प्रार्थनाएं इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। हम उसके साथ समय इसलिए बिताना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा कर दिया, अपना सब कुछ उसने लौटा दिया। एक बुढ़ाऊ पिता, उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया। आज वो पिता चाहता है कि हम उसके करीब जाएं, उसके निकट में अपनी जिंदगी को बिताएं। और परमेश्वर किसी से नहीं चाहता कि संसार में अपने जीवन को बिताएं। और आगे कहता है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने लोगों से भी हम प्यार करते हैं। अपने करीबी जो हमारे, कई लोग इन्हीं कारणों से लोग कलीसिया में आना बंद हो जाते हैं कि इसने हमारे बारे में ऐसा बोला, उसने हमारे बारे में वैसा बोला। परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। आज परमेश्वर चाहता है कि लोग क्या बोल रहे हैं हम उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इस कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, उसके निकट रहना चाहते हैं, उसकी नजदीकी में रहना चाहते हैं। और जितना हो सके हम अपने आप को परमेश्वर के प्यार में भरते चले जाएं। और सच में जब हम उसके प्यार में भर जाते हैं तो हमारे लिए किसी के अंदर किसी की कोई बुराई नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ बोल भी दिया तो वो परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर इस बात को कहेगा कि नहीं, तब भी तुझे प्यार करना, तभी तुझे प्यार करना है, बोल दिया कोई बात नहीं। वचन कहता है प्रेम सब बातों को सह लेता है। सोचिए वो पिता हम हमारी कितनी सहता है, हम हट करते हैं, कितने बुरे हम
गलतियां करते हैं, कितने बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन वो पिता सहता है। अगर उसके पवित्र आत्मा इस बात को सिखा रहा है तो वो हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो भी हमसे कुछ चाहता है कि हम उन बातों को सहें, उन बातों को जाने। यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत बात बताई थी, छोटी सी बात बता के मैं खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने इस बात को बताया, जब हम प्रार्थना करते हैं, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, जैसे मत्ती 6 अध्याय में वहां पर पढ़ा कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे थे कि यदि हम प्रार्थना करते हैं, हम उससे कहते हैं कि तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, उस समय तक यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वो जी उठा और जब पवित्र आत्मा लोगों पर आया, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने बहुत अद्भुत बात सिखाई है। इसी 4:3 में वहां पर लिखा हुआ है, 4 अध्याय में, कि हम इसलिए क्षमा नहीं करते कि हमारे अपराध क्षमा किए जाए, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि उसने हमारे अपराध क्षमा किए। पुराने में हम इसलिए क्षमा करते थे कि ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे, लेकिन जब आप नए नियम में आप देखते हैं, हम इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हमारे अपराध क्षमा किए गए। उसने हमारे पापों को ढांप दिया, उसने हमारे पापों को, वचन कहता है कि वो हमारे पापों को फिर स्मरण कभी नहीं करता, दुख फिर कभी याद नहीं करता। अब सोचें, वो बेटा जब लौट कर आया, उसने उसके पाप के विषय में पूछा ही कि तूने क्या क्या किया, कहां पैसा उड़ाया है। उसको सिर्फ अपना बेटा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने बेटे से मतलब था। उसकी मां उससे नहीं कहा कि तू मेरा पैसा वापस कर मेरे को, वो परमेश्वर सिर्फ आपको चाहता है। आपकी मेहनत को, आपके कार्य बने, आपके धार्मिक कामों बने, आपकी बड़ी बड़ी कामों बने, आप बड़े बड़े, आप दिनों में 4 दिन 5 दिन आप उपवास करें, ज्यादा से ज्यादा घंटों आप प्रार्थना में बिताएं, वचन पढ़ते रहें। बहुत अच्छी चीजें हैं कि हम उस खुदा के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन एक धार्मिक नजरिए से परमेश्वर ये सब चीजें नहीं चाहता। लेकिन एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ते के तौर पर अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है। आइए उस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर हम खड़े और इस बात को सोचे कि आज भी मैं उस पिता से दूर हूं। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय उस खुदावन के अपने नजरों को लगाएं और उससे पिता से कहें, पिता आज मैं तेरे करीब हूं, आज मैं तेरे निकट पाया जाऊं। सिर्फ उसके प्यार को एक्सेप्ट करें, उसके प्यार को कबूल करें। इस बात को जाने कि उसने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। आपको उसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। उसने आपको अपने गले से लगाया, उसने आपको गले से लगाकर उससे चूमा, क्योंकि वो एक खुदा कुछ नहीं चाहता आपसे, कुछ नहीं, लेकिन उसे सिर्फ अपना बेटा, अपनी बेटी चाहिए, सिर्फ उसका अपना बेटा और बेटी चाहिए। आइए उससे कहें, उसको पुकारे, अपनी जुबानों को खोले, अपने उस खुदावन को पुकारे, उससे कहें, उसने आपको मौका दिया कि आप उसको पिता कह सकते हैं। उस वचन में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर मिलकर गवाही दे सकता है कि हम उसे अब्बा पिता कह सकें। अब जानते हैं वो अब्बा शब्द
अगर आप देखेंगे तो अनेक कंट्रीज में इसलिए कहा जाता है कि वो अपने घर के पिता के लिए यूज होता है। आप उसको पापा कह सकते हैं। हो सकता है भले संसारिक पिता ना हो, लेकिन आपके पास एक ऐसा बाप है जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरेगा। जब तक आप जिंदा हैं वो कभी आपसे अलग नहीं होगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, लेकिन आप अपने गले से लगा कर रखेगा। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदावंत के अपने आप को रिसीव करें। तुझे छोड़ खुद को पहचान ना सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। सच में जब हम इस दुनिया में खो गए थे, पापों में खो गए थे, लेकिन जब हम इस बात को जाने हम उससे अलग होकर कुछ नहीं है। चेलों ने बोला कि पिता हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि अगर जीवन की बात है तो सिर्फ तेरे ही पास है। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़कर उस यीशु के पीछे हो गया। आज मुझसे अलग होकर कुछ नहीं। तुझे छोड़ न जाऊंगा, तू ही तो घर है मेरा, ना था मुझे रोना। बेटा बंधा ही तेरा, आइए फिर से करें। तुझे छोड़ न जाऊंगा, तू ही तो घर है मेरा, ना था मुझे पता। बेटा मैं था ही तेरा, नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा, आइए हाथों को उठाकर। पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला
ठुकराया न तूने। कहीं से अपनी आंखों को बंद करें, इस बात को जाने कि रिश्ता कभी नहीं टूटता है। वो पिता है, पिता था, पिता हमेशा रहेगा। परंतु सहभागिता और संगति हम तोड़ देते हैं। We break communion and fellowship with our Father. हम उस सहभागिता में आ जाते हैं, उस सहभागिता में आ जाते हैं। जो भाई ने बताया, the relationship with God never changes. रिश्ता कभी नहीं बदलता। सहभागिता जरूर हम तोड़ देते हैं। मैं अपनी आत्मा में इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि कुछ यहाँ पे है जो उस पिता के साथ संगति में संघर्ष कर रहे हैं। इस सच्चाई को जाने कि आप पराए नहीं हैं, आप ठुकराए गए नहीं हैं, आप स्वीकार कर लिए गए, स्वीकार कर लिए गए। उसकी बाहें आपके लिए हैं। आप अनाथ नहीं हैं। आप अपनी आंखें बंद रखें, कुछ समय उस खुदावन को दे, जैसे पवित्र आत्मा चाहता है उसके हाथ में हम रहे, उसको उसका काम करने दे। वो चाहता है। अब इस बात को सोचे, जब वो बेटा उसके पास आया, उस पिता ने अपने नौकरों से कहा कि मेरे बेटे के लिए वो कपड़ा लेकर आओ। बाइबल कहते हैं कि उसने अपना कपड़ा उस बेटे को उसका पुराना उतार कर उसने अपना एक नया कपड़ा उसे पहनाया। उसने अपनी धार्मिकता उसने आपको दी है, उसने अपनी धार्मिकता को आपको बनाया। हमारे उन मैले चित्र कपड़ों को उतार कर उस मैले चित्र की धार्मिकता को अलग करके उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। उसने अपने बेटे के लिए जूते बनवाए। आप खुद सोचे, मेरे पुराने समय में एक ऐसा था सर, एक ऐसा रिवाज था कि कोई भी बेटा अपने पिता के सामने, कोई भी नौकर अपने उस स्वामी के सामने जूते नहीं पहन सकता था, लेकिन बेटों को हक था। उसने अपने बेटे के लिए कहा कि इसके लिए जूता लेकर आओ। उसने आपको अपनी धार्मिकता दी और आपको आपका अधिकार उसने वापस लौटाया। एक बेटे होने का अधिकार उसने आपको दिया है मेरे। एक बेटे होने का अधिकार उसने आपको सौंपा। उसने अपने अंगूठी उस बेटे को दी। उसने अपनी विरासत उस बेटे के नाम पर इस बेटे को दे दी। आज वो परमेश्वर ने अपनी सब कुछ विरासत उसने आपको दी, जो स्वर्ग की आशाएं उसने आपको दी, उसने पूरी रीति से आपको अपना लिया। पूरी रीति से उसने हमें अपना लिया। इस बात को हम रियलाइज करें, इस बात को पहचाने, सोचे कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना अद्भुत पिता।
लोगों ने छोड़ा है, लोगों ने हमें गालियां दी हैं, लोगों ने हमारे पीठ पीछे बुराइयां की, लेकिन पिता आज अपने प्रेम से हम सबको बुलाता, आज अपने प्रेम के निकट हम सबको बुलाता, अपने प्रेम के निमित्त हम सबको बुलाता। वो चाहता है कि हम उसे छोड़े, हम उससे दूर ना हो, जैसा उसने हमसे प्यार किया, जिसने सब कुछ हम पर लौटा दिया। आज हमारा हृदय में प्रवेश हो जाए। आई बेटे, वो भला, वो भला, वो भला, सुने उनसे किससे हजारों विचार तेरे बारे में, सुने है ये मुझको ढूंढे हम जहाँ, जो तू ही दे मांगने से पहले जाने तू हर गुजारिश मेरी। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। You're the God of God, you are, आज वो पिता की मर्जी है कि आज उसका प्यार, यदि हमें से कोई बीमार है, यदि हमें से कोई बंधनों में पड़ा है, कोई यीशु मसीह मौजूद है आपके लिए कि वो आपको आजाद करे। यदि हमें से कोई बीमार है, मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से कहता हूँ, हर एक बीमारियों पर अधिकार लेता हूँ और उससे कहता हूँ यीशु के नाम से छोड़ उसे। आज उसका प्यार आपको आजाद करता है, हर एक बंधनों से आपको आजाद करता है। मैं यीशु के नाम से आजादी की घोषणा करता हूँ, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ उसी में। हर एक वायरल फीवर यीशु के नाम से मैं कहता हूँ छोड़ो उसी वक्त उसके लोग। हर एक प्रकार के दर्द ये अपने लोगों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हम प्यार किए गए और इसका प्यार है जो हमें बीमारियों में रहने नहीं देना चाहता, बंधनों में रहने नहीं देना चाहता। आज वो प्यार हमें आजाद करता है। मैं एक नाम को सुन रहा हूँ, परमेश्वर इस बात को बता रहा है। बहन राधिका, यदि आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी वक्त आपके कोप को खोल रहा है। बहन राधिका, परमेश्वर आपकी कोप को इसी वक्त खोल रहा है, वो आपको इसी वक्त आजाद कर रहा है। हर एक बांझपन से यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ उन बांझपन की स्पिरिट्स को। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ उसी वक्त छोड़ो, उसी वक्त तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु नाज़री के नाम से कहता हूँ, वो नाम तो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक बांझपन की आत्मा को कहता हूँ उसी वक्त छोड़ो, उसी वक्त उसके लोग। बहन राधिका, वो परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, वो परमेश्वर इसी वक्त आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर इस बात को बता रहा है। कई ऐसे हैं जो आज भी इस तनाव में, आज भी इस डिप्रेशन में है, आज भी चिंताओं में है, लेकिन आज इसका कलाम कहता है कि इस प्रेम में भय नहीं है। जो हम अपनी चिंताएं छोड़ दें, हम अपनी
चिंताओं को अलग कर दें, उस भय को अलग कर दें, हमारे हर एक बातों को, परेशानियों को, घर की परिस्थितियों को हम यीशु के नाम से अलग कर दें। क्योंकि जिसमें भय है उसमें प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उस भय की आत्मा से कहता हूं, उसके लोगों को छोड़ इसी वक्त, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये दाम देकर मोल लिए किए गए लोग, शैतान तेरे कोई भी अधिकार नहीं है इसी वक्त, छोड़ इसी वक्त। आज इसे ग्रहण करें, आज इसे ग्रहण करें। वो भला है, वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अस्थि वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता जो पहले से ही भला है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यदि आज हमें से हर एक कि किसी की भी जिंदगी में आज इस पवित्र आत्मा का एनकाउंटर नहीं हुआ, उसका आमना सामना आपसे नहीं हुआ, अपने स्थानों में हम खड़े हैं। आज वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आना चाहता है, क्योंकि वही है जो हमें उस खुदावन के प्यार के निकट लेकर जाता है, वही है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वचन कहता है कि बिना उस पवित्र आत्मा के उसे हम प्रभु नहीं कह सकते, उसको पिता नहीं कह सकते। सिर्फ जुबान से कहने लिखने से अनुभव हम नहीं कर सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा आज हमें अनुभव कराता है कि वो पिता कितना भला है। आइए जितने भी उस पवित्र आत्मा का अगर हम नहीं पाए अपने हाथों को उठाए, हम जल्दी से हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा अपनी जिंदगियों में आएगा, और हम फिर कोशिश करें हर दिन उस खुदा से अनुग्रह मांगे कि हम उसमें बने रहें, उसके साथ हम जुड़े रहें। पवित्र आत्मा मैं यीशु के नाम से आपको आमंत्रित करता हूँ हर एक के ऊपर जिन्होंने अब तक आपके स्वाद को नहीं चखा है, आपके बपतिस्मे को न लिया है, यीशु के नाम से मैं उस आपके बपतिस्मे की घोषणा करता हूँ हर एक के ऊपर। जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है वो यीशु के नाम से तेरी आग से भरे जाए इसी वक्त। जितने ऑनलाइन देखते हर एक जन भरे जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। तेरी आग हर एक पर उतरे, हर एक के घरों पर उतरे, हर एक के परिवारों पर उतरे यीशु के नाम से। तेरी आग को रिलीज करते इसी वक्त मेरे खुदावन, इसी वक्त भरे मेरे खुदावन, इसी वक्त भरे मेरे पिता अपनी भरपूरी से, अपनी परिपूर्णता से मेरे खुदावन। जितने तेरे आत्मा को पाए हुए हैं एक ताजा अभिषेक की मैं घोषणा करता हूँ इसी वक्त उन पर आत्मा उतरे, उनका तेरा आत्मा झुमिश करे मेरे खुदावन, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें आपसे प्यार करना सिखाए। वो पवित्र आत्मा हमें आपसे प्यार करना सिखाए। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों में मेरे पिता। आप अद्भुत हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदैव। हमने जाना है बाबा कि आप कितने प्यार करने वाले हैं। पापा इस सब को आपके हाथ में सौंप, हर एक को मेरे खुदा जब यहाँ से जाए तो आपके इस प्यार को लेकर जाओ, और ये प्यार के परिवारों में, घरों में, हर एक लोगों के बीच में ये फैला सके, बांट सके। अरे बाप सारी बातों में पिता से आपको महिमा देते यीशु नासरी के नाम से। आइए जोरदार तालियां बजाएं उस खुदावंत के लिए, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी भलाई। यदि कोई अनाउंसमेंट्स है तो कोई भी बता सकता है। किसी का बर्थडे हमारे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन यदि किसी को याद हो तो हम बता सकते हैं। किसी का कोई अगर बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, ये नहीं है। आइए हम आशीष वचन को लेकर अपने स्थानों में खड़े होंगे और आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। आइए हम आशीष वचन को लें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को दया से आशीष दे। आमीन।